अनियमित रहता है। हिंदी वाला पढ़ दो आप, हिंदी वाला नीचे लिखा देखो। हिंदी बात है। हाँ यहाँ मनुष्यों का थोड़ा और जोर से पढ़ो। यहाँ मनुष्यों का जीवन अनियमित और अज्ञान है, अज्ञात अज्ञात है। अपनी अपनी किताब में भी पढ़ते जाओ, जो वो पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आएगा। हाँ बोलते जाइए। कठिन और अल्प है और वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जिससे कि पैदा हुए लोग ना मरें। साथ में पढ़ो। प्राप्त करके भी मरना होता है। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों को सुबह के समय गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मरने से डर लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के सभी बर्तन टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण बड़े बच्चों और बुद्धिमान सभी मरण के बस में चले जाते हैं। सभी मरण को प्राप्त होने वाले हैं। उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं के देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए ही मरण अकेले प्राणियों को वध किए जाने वाली गाय की तरह ले जाता है। इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते हैं। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को न देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, बल्कि अधिक दुखी उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और क्रूप हो जाता है। उसे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वह बेहद दुखी होता है। वह मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हुए शोक से ही बस में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के बस में पड़कर यहाँ बताते हुए जीव प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अनग हो जाती है और इस प्रकार के मिला के जहाँ पढ़ रहे वहीं पढ़ो। और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और
यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहंती के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचे कि वह मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता।